एशिया कप में भारत पाकिस्तान भिड़ंत के राउंड 2 में पाकिस्तान ने किया पलटवार और भारत को थमाई करारी हार। जहां दुबई में एक और आखिरी ओवर के रोमांच में इस बार बाजी पाकिस्तान की टीम ने मारी और निराशा भारतीय खेमे के हाथ लगी। तो आखिर क्या रहा पूरे मुकाबले का हाल, कैसे इस बार करीबी मुकाबले में पाकिस्तान ने जीता मुकाबला, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला का राउंड 2 शुरू हुआ, लेकिन इस बार सिक्का पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के हक में गिरा और उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर दिया। पर इससे पहले पाकिस्तानी गेंदबाज अपने कप्तान के फैसले पर खरे उतर पाते, भारत के दोनों ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल ने जबरदस्त शुरुआत करते हुए पाकिस्तान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। भारतीय टीम की सलामी जोड़ी ने केवल 31 गेंदों में ही 54 रनों की तूफानी पार्टनरशिप कर भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में तेज गेंदबाज हैरिस रऊफ ने भारतीय कप्तान को पवेलियन भेजकर टीम इंडिया को पहला झटका दिया। रोहित 16 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 28 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन इससे पहले एक और साझेदारी पनपती। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर शादाब खान ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। राहुल 20 गेंदों में 28 रन बनाकर सेट होने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे और 62 के स्कोर पर भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद विराट कोहली ने आते ही शानदार शुरुआत की और काफी समय बाद कोहली अपने पुराने रंग में नजर आए। दूसरे एंड पर सूर्य कुमार यादव ने विराट के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 29 रनों की साझेदारी जरूर की, लेकिन इससे पहले की ये पार्टनरशिप पाकिस्तान को और खतरा पैदा करती। लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज ने सूर्य कुमार यादव को सस्ते में पवेलियन पहुंचाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विकेटकीपर ऋषभ पंत अपने मिले हुए मौके को भुनाने में कामयाब नहीं हो सके और 12 गेंदों में 14 रन बनाकर एक खराब शॉट मारकर उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया। वो इसके तुरंत बाद पिछले भारत पाकिस्तान मुकाबले के हीरो रहे हार्दिक पांड्या खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए और एकदम से 15 ओवर से पहले ही 131 रनों पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट गई। एक छोर पर विराट कोहली वन मैन आर्मी की तरह डटे हुए थे, लेकिन दूसरे एंड पर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। कोहली ने इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। अंत में दीपक हुड्डा ने भी 14 गेंदों में 16 रन बनाए थे, लेकिन भारत के लिए विराट कोहली ने आखिर तक बल्लेबाजी की और 44 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके चलते भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 181 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। उधर पाकिस्तान के लिए शादाब खान ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए, वहीं बाकी गेंदबाजों के खाते में एक विकेट गया। 182 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान के लिए बाबर और रिजवान ने पारी की शुरुआत की। उन्हें एक अच्छी शुरुआत की दरकार थी, लेकिन पावर प्ले में भारतीय टीम के युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने आते ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को बाहर का रास्ता दिखाया और उन्हें बिल्कुल ही बैकफुट पर धकेल दिया। चौथे ओवर में 22 के स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका लगा और टीम इंडिया मुकाबले में काफी आगे नजर आने लगी। लेकिन दूसरे ओपनर मोहम्मद रिजवान ने अपने शानदार फॉर्म को इस मुकाबले में भी जारी रखा और भारतीय गेंदबाजों के लिए एक अच्छी खासी चुनौती पेश की। दूसरे एंड पर फखर जमान ने उनका बखूबी साथ निभाया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 30 गेंदों में 41 रन जोड़े और पाकिस्तान मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आई। हालांकि 9वें ओवर में यूजी चहल ने जमान को 15 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन यहीं पर पाकिस्तानी खेमे ने एक बड़ा कॉल लेते हुए 4 नंबर पर बाएं हाथ के मोहम्मद नवाज को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा और इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से मुकाबले का नक्शा ही पलट के रख दिया। जो काम पिछली बार भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने किया था, बिल्कुल उसी तरह उनके ऑलराउंडर ने उस रोल को बखूबी निभाया और 20 गेंदों में 210 के स्ट्राइक रेट से 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 42 रन ठोक दिए और एकदम से मुकाबला अपनी टीम की तरफ झुका दिया। दूसरे एंड पर रिजवान अपने ही अंदाज में चलते जा रहे थे और उन्होंने तीसरे विकेट के लिए नवाज के साथ मिलकर 41 गेंदों में 73 रनों की तूफानी साझेदारी कर दी, जिसके बाद मुकाबला पाकिस्तान टीम की तरफ झुकता हुआ नजर आया। इस दौरान रिजवान ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए केवल 47 रनों की दरकार रह गई और उनके हाथ में अभी भी 8 विकेट बाकी थे। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को वापसी करने के लिए जल्द से जल्द ये साझेदारी तोड़ने की आवश्यकता थी
और ऐसे में 16वें ओवर में सीनियर गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने नवाज को आउट कर मैच में एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। वहीं 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या, जो कि काफी महंगे साबित हो रहे थे, उन्होंने अपने आखिरी ओवर में सेट मोहम्मद रिजवान को आउट कर मुकाबला बिल्कुल बराबरी का कर दिया। रिजवान 51 गेंदों में 71 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे और मैच बिल्कुल ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। 19 गेंदों में पाकिस्तान को जीतने के लिए 35 रनों की दरकार रह गई थी और यहां से मैच किसी भी टीम की तरफ झुक सकता था। ऐसे में 18वां ओवर डालने के लिए रवि बिश्नोई ने जबरदस्त गेंदबाजी की और इसी ओवर में लगभग आसिफ अली को अपना शिकार बना ही लिया था, पर अर्शदीप सिंह से एक आसान सा कैच निकल गया और जैसे वहीं पर मैच भी भारत के हाथ से निकल गया। आखिरी 2 ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत थी। मुकाबला यहां से भी बन सकता था, लेकिन आसिफ अली ने भुवनेश्वर कुमार को आड़े हाथ लेते हुए उनके ओवर में कुल 19 रन जड़ दिए, जिसके बाद आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए केवल 7 रनों की जरूरत रह गई थी। इसी ओवर में अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर आसिफ ने लगभग अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। हालांकि आखिरी 4 गेंदों पर जब पाकिस्तान को 2 रनों की जरूरत थी, वहां अर्शदीप ने अगली गेंद डॉट डाल दी और फिर उसके बाद वाली गेंद पर आसिफ को आउट कर मैच में भारत को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने 2 रन लेकर मुकाबला पाकिस्तान को जिता दिया और इस तरीके से पाकिस्तान ने एक बेहद ही करीबी मुकाबले में 1 गेंद बाकी रहते 5 विकेट से मैच जीतकर भारत पाकिस्तान महामुकाबले के राउंड 2 को अपने नाम कर सुपर 4 की शानदार शुरुआत की है। तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए अब यहां से अगले 2 मुकाबले जीतने बेहद जरूरी बन गए हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर किन वजहों से भारत को मिली हार? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।